सोलर पैनल्स के अंदर आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ये जितनी अच्छी चीज है इसके अंदर उतने ही फ्रॉड के चांस ज्यादा हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको फ्रॉड से बचाया जाए। आपको पता है 5, 10 या 15 कीवी का सिस्टम जब घर पे लगाया जाता है तो उतनी की प्रोडक्शन आपको नहीं मिलती। क्या आपको यह भी पता है कि लाइटिंग अरेस्टर जिस पे आसमानी बिजली गिरती है वो सोलर पैनल के साथ अक्सर लोग लगा जाते हैं, जो कि पैनल तो खुद आपकी पूरी घर की वायरिंग को इतने बड़े खतरे में डाल देती है। वीडियो में मैं और कुछ भी बताऊंगा, मगर शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को भी फॉलो करें। मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं 6.4 केवी का सिस्टम। ग्रो वॉट का मेरा इन्वर्टर लगा हुआ है। मैं 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस सोलर के साथ कैसा रहा, मुझे कितनी प्रोडक्शन मिली, मेरा कितना बिल कम आया, सब चीज ऐप के अंदर रिकॉर्डेड है। मैं आपको ऐप चेक कराता हूं, हर चीज मिल जाएगी आपको। ये मैंने ऐप खोल ली है, ठीक है। अभी इसमें डेली का आ रहा है, मैं आपको मंथली पे ले जाता हूं, ठीक है। ये है 2022 अगस्त तक का सारा डेटा मेरे पास है। मैं आपको ईयरली दिखाता हूं कि मैंने एक साल में कितनी प्रोडक्शन बनाई है। लोड कर रहा है, थोड़ा वेट कर ले। देखें 2021 से मैंने सबसे पहले पैनल लगाया था और 7,538 की प्रोडक्शन मुझे दी है, मगर मैंने ये सिस्टम अप्रैल में लगाया था। तकरीबन 3.5 महीने की प्रोडक्शन इसके अंदर काउंटेड नहीं है। मैंने इसका कैलकुलेशन खुद लगाई है। जो मई से मई की प्रोडक्शन मेरी बनी है अपने घर के सिस्टम की, वो तकरीबन 10,135 यूनिट्स हैं। मतलब एक साल के अंदर मैंने 10,135 यूनिट्स बनाए हैं। 2022 की प्रोडक्शन जो है मेरी आज तक की, मतलब अगस्त का, आज 4 अगस्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5,928 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूं कि जो मंथली सिस्टम के मुताबिक मेरी प्रोडक्शन क्या है। ये है 2022 की। मैं आपको 2021 पे ले जाता हूं। 2021 में मैं आपको जब ले जाता हूं तो यहां से चेक करें। लोड कर रहा है, 1 मिनट रुक। हाँ, 2021 में अप्रैल में मैंने सिस्टम लगाया था, तो उस तकरीबन आधे यूनिट्स ने बनाए हैं, ठीक है। उसको हम इग्नोर करते हैं। हम आ जाते हैं मई के ऊपर। मई में मैंने 1049 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और मई के बाद मैंने जो है जून में वो 1039, सिर्फ 2-3 यूनिट्स कम है जून में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका। इसी तरह जून के बाद जुलाई का महीने में मेरे यूनिट्स गिर गए। 9,026 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए। इसकी वजह यह है, अक्सर लोगों की गलत फहमी है कि जून जुलाई में क्योंकि सूरज आपका दिन बहुत लंबा होता है, बहुत सख्त गर्मी होती है और हर टाइम सूरज आपके सर पे होता है, तो प्रोडक्शन आपकी बहुत ऊपर जाएगी, आप बहुत सोलर से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। मगर ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये चीज मुझे भी नहीं पता थी जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। और आप भी सुने, सोलर पैनल्स बने होते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन की नेचर ऐसी है कि जब उसको हीट मिलती है तो वो अपनी एफिशिएंसी गिरा देता है। जब जून जुलाई में सख्त गर्मी होती है ना, तो सिलिकॉन अपनी एफिशिएंसी गिरा देता है। जब वो एफिशिएंसी गिरती है तो आपकी प्रोडक्शन जो है बिजली की, सोलर की, वो भी गिर जाती है। इसी तरह जब अगस्त का महीना आता है, क्योंकि अगस्त में आप चेक करें 984 मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई। उसकी वजह यह कि अगस्त में आपका मौसम कदरे हद जून जुलाई से बेहतर हो जाता है। सितंबर का महीना आ गया, सितंबर में फिर मेरी प्रोडक्शन 800 के करीब पहुंच गई। उसकी वजह यह है क्योंकि सितंबर में बारिशें वगैरह आपकी होती हैं और आपकी दिन की जो लेंथ होती है, डे टाइम, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और सितंबर में तो आपका दिन छोटा काफी हो भी जाता है। इस तरह जब आप अक्टूबर में आ जाते हैं तो चेक करें कि प्रोडक्शन सितंबर से मजीद गिर गई है, क्योंकि दिन जो है हमारा वो गिरता जा रहा है, डे लाइट कम होती जा रही है। और फिर हम नवंबर में आ जाएं तो 600, मतलब काफी ज्यादा डिक्रीज है। इसकी वजह यही है क्योंकि आपकी जो डे लाइट है वो कम से कम रहती है नवंबर में। और दिसंबर में आपके 602 यूनिट बनाए मैंने। मतलब सर्दियों में भी प्रोडक्शन होती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सूरज बहुत कम होता है आपके सर पे, तो दिन रातें बहुत लंबी होती हैं। हम अब आ जाते हैं उसके अंदर 2021 में। 2021 में जब मैंने सिस्टम लगाया तो प्रोडक्शन मेरी क्या थी। तो जनवरी नहीं, सॉरी, 2022 में आते हैं। जो 2022, सॉरी, वो मैं 2021 जब मैं कंफ्यूज हो गया था। 2022 में जनवरी के अंदर प्रोडक्शन मेरी मजीद गिर गई। 600 यूनिट्स मैंने बनाए दिसंबर में, और जनवरी में 513 यूनिट बना रहा हूं मैं।
क्योंकि जनवरी में यही होता है कि बारिशें भी होती हैं, थोड़ा आपका जो है वो रातें लंबी होती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता फरवरी में आपको पता है रातें छोटी होना शुरू हो जाती है, दिन लंबा होना शुरू हो जाता है। और फरवरी में मेरे 655, दिसंबर से भी ज्यादा यूनिट मैंने फरवरी में बनाए हैं। वहां से हम आगे जाते हैं मार्च में, तो मार्च में मेरी 864, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, क्योंकि मार्च में आपका दिन की लेंथ भी लंबी हो जाती है और आपका टेम्परेचर भी बड़ा अच्छा रहता है, और वो प्रोडक्शन आपके सामने है। इसी तरह जो मई है, नहीं सॉरी, अप्रैल और मई, ये दो ऐसे महीने हैं साल के अंदर जिसके अंदर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें आपकी दिन की लेंथ भी बहुत अच्छी होती है, आपका टेम्परेचर, गर्मी इतनी पड़ती नहीं, सिलिकॉन पे इफेक्ट पड़ता नहीं है, आपकी प्रोडक्शन सोलर की बहुत अच्छी रह जाती है। तो ये देखें, अप्रैल में 1062 और मई में 1034, तकरीबन जो लास्ट ईयर का हमने देखा था उससे मिलता जुलता है। इस तरह हम जब फिर आगे आ जाते हैं जून में, प्रोडक्शन हमारी गिर गई। आपको याद होगा कि जुलाई में बहुत बारिशें हुई हैं पिछले महीने, तो बारिशों की वजह से आप 703 यूनिट सिर्फ प्रोड्यूस हुए हैं, और ये महीना अगस्त का है, अभी चल रहा है, तो इसमें प्रोडक्शन हमारी होती रहेगी। ऐप के अंदर वैसे तो आपको हर चीज मिल जाएगी, ये देखें आपकी आज की प्रोडक्शन कितनी है, और भी सिस्टम ऑफ है क्योंकि रात का टाइम है, 9 बज रहे हैं। अच्छा, हम अभी आ जाते हैं, आपको डेली प्रोडक्शन दिखाता हूं मैं आपको दिखाता हूं डेली प्रोडक्शन जनवरी की। देखें, जनवरी में ये वो दिन है जिन दिन बारिशें थी। अब बारिश के अंदर को भी प्रोडक्शन होती है, जैसा 5.2 यूनिट बने, 4 बने, यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत ही सख्त किस्म के बादल थे तो 1.3 यूनिट बने सिर्फ। मगर बाकी दिन जो पीक प्रोडक्शन है मेरी जनवरी की, वो 29.4 यूनिट्स की है। अब यहां से हम जनवरी से आ जाते हैं फरवरी के अंदर, ठीक है। तो फरवरी के अंदर जो है वो हमारी 36.4 की पीक प्रोडक्शन है। बाकी दिन जिस दिन बारिश थी उस दिन प्रोडक्शन कम है हमारी। हम आ जाते हैं मार्च में, मार्च फर्स्ट को चेक करते हैं, और ये हमारी मार्च की जो पीक प्रोडक्शन है वो है 38.3, ठीक है। अब ये वो दिन है जिस दिन मैं छुट्टी पे गया हुआ था और मैंने सोलर पीछे बंद करके गया हुआ था एहतियातन। वैसे आप मर्जी आप बंद करें ना करें। अप्रैल में आ जाते हैं, अप्रैल को देखें तो क्या हो गया, अप्रैल को देखें तो अप्रैल में जो मेरी पीक प्रोडक्शन है वो है 38.1 यूनिट्स की, ठीक है। बाकी बारिशें वगैरह कम थी। ये वो दिन हैं इनमें से जिन दिनों सोलर पैनल थोड़ा मैला था, जब मैं सफाई की तो अगले दिन की प्रोडक्शन मेरी थोड़ी बढ़ गई। और ये आ जाते हैं मई में, ठीक है। तो मई में जो है हमारी प्रोडक्शन वो रही है, ये पीक प्रोडक्शन हमारी मई में 40.5 रही है। 40 जो है ये 6.4 के लिए एक बड़ी अच्छी पीक प्रोडक्शन है, ठीक है। और मई के महीने में हमने ये अचीव किया है। इस तरह हम जून में आ जाते हैं, तो जून में आप देखें, जून में जो हमारी 42.6 की पीक प्रोडक्शन हमारी जून 2022 में रही है। ये है 23 तारीख की डेट। आप यकीन करें 1.5 साल में पहली दफा हुआ है कि 42.6 की हमने प्रोडक्शन ली है। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन देना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन और मुश्किल है। ये इसलिए हुआ है कि जून के इन दिनों में ये आप देख सकते हैं कि बारिश थी, बारिश की वजह से जो है आपकी आलूदगी भी कम हो गई, और मौसम भी उन दिनों कुदरती इस्लामाबाद का तकरीबन 18 तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन सिलिकॉन पे इफेक्ट नहीं पड़ा और इतनी हाई हुई है। फिर उसके बाद हम अगर जुलाई में आ जाए, बारिशें बहुत ज्यादा थी, तो चेक करें कि प्रोडक्शन हमारी उस हिसाब से कम हुई है। पीक प्रोडक्शन जो हमारी जुलाई में रही है वो 37.4 की रही है। फिर आगे अगस्त का महीना जो अभी चल रहा है। अब आ जाते हैं डेली ग्राफ के। डेली में प्रोडक्शन आपकी कैसी रहती है, ये यहां से आपको मिलेगा, ये यहां से। अच्छा, ये है आज के दिन की। ये जो बीच में आप गैप देख रहे हैं ना, ये लोड शेडिंग का सिस्टम है। एक्चुअली मैं रहता हूं बहरिया टाउन में, तो बहरिया टाउन में आपकी जो बिजली थी वो पहले नहीं जाती थी, तो हमने कभी बैटरी सिस्टम नहीं लगवाया। वो ना लगवाने की वजह से ये होता है कि जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो आपकी बिजली बहरिया को या वापडा को बेचता है, तो बीच में बैकअप होता नहीं है। अगर मेरी बैटरीज लगी होती, मेरा हाइब्रिड सिस्टम लगा होता, तो ये बीच में प्रोडक्शन जो थी मेरी वो बैटरी को चार्ज मिलता, घर को चार्ज मिलता। अब इसमें पूरे घर की बिजली डाउन हो जाती है, क्योंकि फर्ज करें आपका 10 केबी का सिस्टम लगा हुआ है मगर आप 15 केबी इस्तेमाल करें, आपने 10 एसी लगाए हुए हैं, तो वो सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने आप को शट डाउन कर देता है।
इसी तरह